आज हम बात करने वाले हैं उस महामनीषी की, उस युगपुरुष की, उस रणनीतिकार की, जिसने न सिर्फ एक छोटे से बालक को भारत का सम्राट बनाया, बल्कि पूरी आर्यभूमि को एक सूत्र में बांध दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। उनकी नीतियाँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2000 वर्ष पहले थीं, क्योंकि जो सत्य है वह कभी पुराना नहीं होता। कहते हैं, यदि घर संभालना है तो नीति जानो, और यदि नीति जाननी है तो चाणक्य को समझो। तक्षशिला की रात। कहानी शुरू होती है तक्षशिला की एक शांत रात से। दीपक की मध्यम लौ झिलमिला रही थी। उसकी रोशनी में एक बालक का चेहरा चमक रहा था। वह था चंद्रगुप्त। उसके सामने बैठे थे आचार्य चाणक्य, तेजस्वी नेत्रों वाले, विलक्षण बुद्धि वाले, जिन्होंने उस बालक के भविष्य को पढ़ लिया था। चाणक्य बोले, वत्स, जो राज्य को संभाल सकता है वही घर को संभाल सकता है, और जो अपने घर को नहीं संभाल सकता उसे राज्य का कोई अधिकार नहीं। चंद्रगुप्त ने झुककर पूछा, गुरुदेव, घर को संभालने की क्या नीति है? आचार्य हल्के से मुस्कुराए। दीपक की लौ थरथराई, जैसे बात की गहराई को समझ रही हो। गृह स्थिर रखने की 12 नीतियां हैं, वत्स। पहली 6 नीतियां जो नींव बनाती है। 1. धैर्य घर का आधार। चाणक्य बोले, धैर्य वह तेल है जिसके बिना दीपक नहीं जलता। फिर उदाहरण दिया, एक पिता क्रोध में बेटे को घर से निकाल देता है। सालों बाद वही बेटा लौटता है और वही उसका सहारा बनता है। यदि उस दिन पिता थोड़ा धैर्य रख लेते तो विभाजन का दुख न सहना पड़ता। निष्कर्ष, जो घर में धैर्य रखता है वही असली राजा है। 2. सद्भाव और संवाद घर का दीपक। वत्स, संवाद टूटता है तो संबंध भी टूट जाते हैं। उन्होंने एक दंपत्ति की कथा सुनाई। महीनों की चुप्पी ने प्रेम को धीमे धीमे मार दिया। शब्द दवा भी बनते हैं और जहर भी। यह निर्णय मन की शांति तय करती है, अहंकार नहीं। 3. संतुलन, सभी का समान सम्मान। जो गृहस्थ एक को अधिक महत्व देता है और बाकी को अनदेखा करता है वह अंधा है। रथ के पहिए जैसे समान होते हैं वैसे ही घर के सदस्य भी समान ही रहें, तभी रथ आगे बढ़ता है। नंद वंश का पतन भी इसी असंतुलन का परिणाम था। 4. धन का सदुपयोग, दिखावा नहीं। धन का सदुपयोग घर को स्थिर रखता है। एक व्यक्ति दिखावे में घर बनवाता है, कुछ ही समय में ऋण में डूब जाता है। दूसरा कम में संतोष रखता है, सब सुखी रहते हैं। जो धन लोगों के काम आए वही श्रेष्ठ है। शेष धन विनाश का कारण बनता है। 5. स्त्री का सम्मान, समृद्धि का द्वार। चाणक्य की आवाज गंभीर होती है। नारी गृह की लक्ष्मी है। जिस घर में उसका अनादर हो वहां समृद्धि टिकती नहीं। एक राजा ने रानी का अपमान किया। रानी महल छोड़कर चली गई। कुछ ही दिनों में राज्य में दंगे, दुर्भिक्ष और रोग फैल गए। सम्मान लौटा तो सुख लौटा। 6. ज्ञान का प्रसार, घर में विष नहीं, प्रकाश। घर में चर्चा ज्ञान की करो वत्स। झूठ और कपट घर को अंधकार में डूबा देते हैं। बुजुर्ग अनुभव बांटें, बच्चे सीखे। इसी तरह घर की पीढ़ियां बनती है। चाणक्य मौन हो जाते हैं। चंद्रगुप्त पूछता है, गुरुदेव, बाकी 6 कब बताएंगे? चाणक्य मुस्कुराते हैं, जब तू पहले 6 को जी ले। उस रात दीपक बुझ जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त के अंदर एक नया प्रकाश जल उठता है। अगली सुबह शेष 6 नीतियां। सुबह की पहली किरण के साथ चंद्रगुप्त फिर आचार्य के चरणों में आता है। गुरुदेव, अब मैं तैयार हूं, कृपया शेष 6 नीतियां भी बताइए। चाणक्य कहते हैं, वत्स, यह केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। 7.
समय का सम्मान, घर का अनुशासन। समय सबसे बड़ा गुरु है। जो घर उसका सम्मान नहीं करता, वहाँ अव्यवस्था बस जाती है। भोजन, विश्राम, अध्ययन, संवाद, सब समय पर हों, तभी शांति बसती है। समय को देवता मानो, जीवन कभी अभाव में नहीं रहेगा। 8. क्षमास, क्रोध की आग बुझाने वाला जल। जिस घर में क्षमा नहीं, वहाँ रोज युद्ध होता है। एक पुत्र क्षमा न मांग पाया, पिता चले गए, और पश्चाताप जीवन भर रहा। जो क्षमा मांग ले वह महान, जो क्षमा कर दे वह दिव्य। 9. शिक्षा और संस्कार, घर की रक्षा। धन क्षणिक है, संस्कार शाश्वत। एक राजा ने पुत्र को धन दिया, संस्कार नहीं। उसी पुत्र ने उसे कैद कर लिया। ब्राह्मण ने पुत्र को संस्कार दिए, वही पुत्र राज्य का श्रेष्ठ मंत्री बना। घर की रक्षा संस्कार करते हैं, वत्स। 10. निर्णय बुद्धि से, भावनाओं से नहीं। करुणा अच्छी है, पर अंधी करुणा विनाशक। एक गृहस्थ बार बार भावनाओं में आकर स्वार्थी रिश्तेदार को धन देता रहा। अंत में वही रिश्तेदार उसे लूट गया। हृदय को त्यागो नहीं, बस उसे बुद्धि का सेवक बना दो। 11. एकता परिवार की सबसे बड़ी शक्ति। वृद्ध पिता ने 4 लकड़ियां दीं, अलग थीं तो टूट गईं, एक साथ थीं तो कोई नहीं तोड़ पाया। मतभेद स्वाभाविक है, पर विभाजन विनाश है। एकजुट घर, अटूट घर। 12. आभार और संतोष, सुख का मूल स्रोत। जो घर आभार नहीं जानता, वहाँ सुख टिकता नहीं। गरीब किसान रोज आभार व्यक्त करता था, मन शांत था, जीवन सरल था। धीरे धीरे समृद्धि आई। राजा के पास सब था, पर संतोष नहीं था, और वही असंतोष उसे रोगी बना गया। जो हर छोटे से सुख के लिए धन्यवाद करे, वही सच्चा राजा है। अंत। चंद्रगुप्त का ज्ञानोदय। चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ दिया। राज्य से पहले घर संभालना। आचार्य बोले, जो अपने घर को धर्म, नीति और प्रेम से जोड़ लेता है, वही जीवित रहते सुखी और मरने के बाद अमर रहता है। उस रात चंद्रगुप्त ने दीपक के सामने प्रणाम किया। अब मैं जान गया, घर ईंटों से नहीं बनता, विश्वास, संवाद, क्षमा और नीति से बनता है। दीपक की लौ चमक उठी, और इतिहास गवाह है। उसी बालक ने जिसने पहले अपना घर संभाला, बाद में पूरा भारत संभाल लिया। समापन। चाणक्य की 12 नीतियाँ आज भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि युग बदलते हैं, पर सत्य नहीं बदलता। जो इन नीतियों को सीखे, वही अपने जीवन का चंद्रगुप्त बनता है।